प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग की जो क्लास है, क्लास 10th जो है, जो बुक है राजीव प्रकाशन, उसके सॉल्विंग में कराने जा रहा हूँ। जिस बच्चे ने अभी क्या है चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वो क्या है ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो चैप्टर है आपके लिए न्यू चैप्टर होगा, क्योंकि आप ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं हो इसके पहले। क्योंकि ये जो चैप्टर है आज का ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले उसके लिए हम कुछ फार्मूले हैं जो समझने हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं। जैसा कि आप लोग का पहला फार्मूला कहता ये है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। दूसरा फार्मूला क्या बोलेगा? कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। तीसरा फार्मूला बोलेगा कि कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। 4 नंबर sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। 5 नंबर क्या होता है tan थीटा इक्वल क्या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। या इसको कह सकते हो आप क्या भी कि 1/cot थीटा, या एक होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर बोले यहीं पे क्या आपसे 6 नंबर कि कॉट थीटा क्या होता है भाई 1/tan थीटा, या कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, क्या आप लोग को मालूम होना चाहिए, सबसे पहले अगर कभी देखो ये आपको सबसे पहले क्या लिखा है साइन थीटा इक्वल कॉस 1/cos थीटा। कॉसेक की बात करें 1/sin, कॉस 1/sec, sec 1/cos, tan 1/cot या sin 1/cos, cot 1/tan या क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक भाई, ये आपके 6 फार्मूले हैं। इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं भाई। देखो भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आपको देखो पढ़ना क्या है, जैसे कि आपका ये समकोण एक क्या है एक एंगल होता है। मान लो इसको भाई देखो भाई, इसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है भाई। इसको ये क्या है, ये इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब हो गया भाई। ये ऐसा हो तो क्या होता है? आधार होता है भाई। ये क्या होता है? आपका कण होता है। ठीक है, देखो आपको क्या बोला, लंब आधार कण। क्या बोला? लंब आधार कण। अगर हम यहाँ पे मान किसका निकालने चाहेंगे, साइन थीटा दे रखा हो तो साइन थीटा होता है लंब बटे कण। क्या होता है? लंब बटे कण होता है। अगर कॉस थीटा की बात करेंगे तो होता है आधार बटे कण लिखोगे। अगर क्या लिखोगे यहाँ पे tan थीटा लिखोगे, होता क्या है लंब बटे आधार होता है। अगर यहाँ पे क्या हो आपका cot थीटा हो, तो यहाँ देखो इधर से अगर यहाँ साइन होगा, अगर यहीं पे क्या लिखा हो कॉसेक थीटा, तो कॉस जो होता है क्या इसका साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ लिखोगे अपोजिट कर्ण अपॉन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस दे रखा है, यहाँ पे सेक होगा, इसका क्या होगा आपका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण अपॉन क्या लिखोगे, यहाँ पे आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसकी बात करें कॉट थीटा की, तो लिखोगे यहाँ पे आपको इसको पलट दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार
अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आई या नहीं आई? तो आपको क्या है, ये दे रखा है, ये एंगल 90 होता है, तो यहाँ पे अगर हम ये क्या लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, अगर साइन का निकालोगे लो लंब बटे कर्ण, कॉस क्या आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉस से कर्ण बटे लंब, फिर सेक क्या है कर्ण बटे आधार, फिर कॉड आधार बटे लंब। तो यहीं पे एक होता है पाइथागोरस, पढ़ लेना क्या होता है पाइथागोरस, पर में जो भैया होती है एक बार देख लो, लिखे दे रहा हूँ। क्या होता है, ये जो होते हैं दो भुजाओं, ये एक भुजा ये लंब और आधार, मतलब कि दो भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस किसका भाई, आधार का स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो क्या है आपको, ये क्या है, ये बड़ी भुजा है, जो छोटी भुजा है, इनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। भाई बात इतनी समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को ये याद रखना, अभी इसको इस पे कराते हैं सवाल, एग्जाम्पल दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइन थीटा क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन लंब बटे आधार, कॉस से कर्ण बटे लंब, फिर से कर्ण बटे आधार, फिर क्या है कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। भाई या पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे होगी भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे का कहेगा। नोट कर लिया? ठीक प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले आपको मान लो बोलेगा ऐसे कि अगर बोलेगा यदि साइन थीटा इक्वल 4/5, कदे रखा साइन थीटा इक्वल 4/5, तो आपसे बोलेगा यहाँ पे कि कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए भाई। तो भाई आप देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा कितना देखा 4/5। अभी तो आपने पढ़ा क्या, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, आप पढ़ा ये क्या है, लंब है, लंब बटे आधार पढ़ा है नहीं पढ़ा भाई, क्या सॉरी लंब बटे कर्ण, क्या पढ़ा आपने, लंब बटे कर्ण। आपने अभी बताया कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात करोगे तो कॉस होता है क्या, आधार अपॉन में कर्ण। अब देखो भाई ये है, तो यहाँ क्या आपको अब दो फिगर देखो कैसे बनाओगे। सबसे पहले भाई ऐसे फिगर बनाओगे, ये होगा फिगर बना लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। भाई देखो यहाँ पे क्या है आपका, तो ये आपका लंब होता है भाई, ये आधार है, ये कर्ण है। उसने बात क्या की कि आधा लंब कितना है, ये 4 है, ये जो दूरी है कितनी है, 4 है। भाई ये कर्ण कितना है आपका, ये 5 दे रखा है। अब भाई देखो उसने बोला ये आधार क्या निकाल लो, पहले आधार मालूम होता तो हम क्या डायरेक्ट मान निकाल लेते, आधार यहाँ पे है नहीं। दो प्यारे बच्चों, अब दो पाइथागोरस आपने पढ़ाई है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस होती क्या है, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भाई तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर लिखोगे, लंब कितना है, 4 का स्क्वायर, आधार क्या है, नहीं है, स्क्वायर कर लो भाई इसको। तो 5 का 25, 4 का 16, आधार का, तो देखो यह कह सकते हो क्या, आधा, देखो ये इसको चले जाओगे, या कहोगे आधार
इक्वल 25 माइनस 16, तो आधार इक्वल रूट में, ये उधर से रूट में हो जाएगा तो ये कल को यहाँ पे आपका 9 होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे आपको 25 में 16 घटाओ 9 होगा, तो कह सकते हो क्या आधार यहाँ पे क्या है रूट 9 दे रखा है, किसका होता है भाई ये आपका 3 का होता है, तो आधार कितना आ गया 3 आ गया भाई। अब उसने बोला है कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है क्या आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, तो कॉस थीटा इक्वल आधार कितना है भाई 3 है भाई, आधार 3 है और कर्ण क्या है 5 है भाई। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। देखो क्या सबसे पहले प्यारे बच्चों करना कैसे क्या है, आप लोग को उसने बोला साइन थीटा इक्वल क्या 4/5, तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए, क्या है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। भाई देखो सबसे पहले आप लोग से एक अनुरोध है, जो बच्चे साथ में नोट कर रहे हैं नोट करोगे समझ में कभी नहीं आएगी, ठीक है, खाली नोटें करते रहो बस। आप लोग को पहले समझ लीजिए बाद में नोट करिए, क्योंकि भाई क्या है आपको नोट करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, नोट तो करना आपको समझना है। अभी हम समझा रहे हैं आपको, क्या उसी में लिखते जा रहे हो भाई, आप बोर्ड पे देखिए ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं। आप लोगों को एक दिमाग लिखने में है एक का सुनने में है, तो समझ मैथ नहीं आएगी। आप लोग को ये क्या है जो ट्रिग्नोमेट्री है आप लोग के लाइफ में सब पहली बार आई है। देखो पहले मतलब क्या है आपने इसके पहले कोई पढ़ाई नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई, इसकी इसलिए बोल रहा हूँ ये आपके लिए क्या थोड़ा वैसा कठिन होगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है फार्मूले बेस है, बस नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो फिर से देखो मैंने बोला क्या बस साइन थीटा इक्वल क्या होता है 4/5 लिखा हुआ है। अब बोला क्या है कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो जब तक मुझे यही नहीं मालूम कॉस थीटा होता क्या है तो कैसे क्या कर लोगे। जब हमें नहीं मालूम है तो सबसे पहले एक फिगर बनाओगे, क्या एक आपने ट्रायंगल ले लिया ABC, मतलब क्या है यहाँ पे साइन होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे दो यहाँ पे क्या है लंब कितना 4 है, कितना है आपका आधार कर्ण कितना 5 है, मुझे आधार मालूम नहीं था। हमने पाइथागोरस एक प्रमेय पढ़ी थी बहुत पहले, क्या होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। उसी का कर्ण का स्क्वायर इसके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई तो यहाँ पे कर्ण कितना है 5 है स्क्वायर हो गया, यहाँ पे लंबाई कितनी है 4 स्क्वायर हो गई, प्लस आधार क्या दे रखा नहीं दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, तो प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार ये 25 है ना, इसको उधर ले जाओगे 16 हो जाएगा, 25 में अगर 16 घटाओ कितना चाहिए 9, 9 किसका होता है 3 का होता है, तो कॉस थीटा इक्वल आधार 3 आएगा, कॉस थीटा का मान कितना आ गया, तो आधार कितना होगा 3 हो गया, कर्ण कितना है आपका 5 हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल 3/5 हो गया। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल कैसे का क्वेश्चन बोलेगा आपसे। ये को जो क्वेश्चन कराने जाए ये दूसरा एग्जाम्पल है, फिर राजू जो बुक है उससे हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल फिर उसके बाद सवाल कराएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या है ये क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये समझ लोगे तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे आप लोग को। बोल ये रहा है यदि कॉस थीटा इक्वल दे रखा होगा 6/10, ये मान लो आपको दे रखा हो यहाँ पे 5/13 हो तो बोल क्या हो तो आपको ऑल ट्रायंगल सभी अनुपातों का मान, सभी अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। नो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को देखो, जब बोले सभी अनुपातों, जब सभी के मान लो कि सब निकालने हैं, साइन निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, सेक निकालना है और कॉसेक भी निकालना है, क्या है ऑल ट्रायंगल्स, क्या ऑल ट्रायंगल्स मतलब सभी अनुपात। तो यहाँ पे क्या है आपको पहले लिखना क्या, यहाँ पे है साइन थीटा निकालना है, फिर साइन थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है आपको टेन थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है कॉट थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है सेक थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है
कॉसेक थीटा निकालना है। तो भाई अब वहाँ पे क्वेश्चन उसने बात ये की है, आपसे क्या की है, उसने कहा कि भाई मुझे ये मालूम है कि कॉस थीटा इक्वल, उसने कहा है क्या कि 5/13 मैंने बोल दिया है कि कॉस थीटा का मान कितना है, 5/13 है। अब बोल क्या रहा है, इनके वैल्यू निकालो। सबसे पहले ट्रायंगल होना भाई, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया हमने। भाई ये क्या है आपका कर्ण हो गया, भाई ये क्या है आधार हो गया, भाई ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। अब ये मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कॉस थीटा होता क्या है, तो क्या होता आधार बटे कर्ण। क्या होता है ये लिखोगे, आधार बटे क्या होता भाई कर्ण होता है। आधार कितना है आपका 5 है और कर्ण कितना बताइए आप 13 है। भाई क्या ये दे रखा है, नहीं है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ लिखो क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या लिखो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखो यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है आपको मालूम नहीं क्या है भाई। अब तो यहाँ पे आधार कितना है बताइए 5 है। अब तो यहाँ पे कह सकते हो प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर 169 होता है, लंबाई हो जाएगी यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस कितना 25। तो यहाँ पे लंबाई का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना 169 माइनस 25। तो ये तो आप बताइए 169 में अगर कितना जाएगा ये आप बताओ 144 बच्चेगा नहीं बचेगा, कितना बचेगा 144 बचेगा। तो कह सकते हो यहाँ पे लंबाई बराबर रूट में 144। तो यहाँ लंबाई ये किसका होता है भाई आपको स्क्वायर आने चाहिए, किसका होता है 12 का होता है। तो इसका लंब कितना गया 12 आ गया। अब उसने बोला क्या, देखो उसने बोला ये साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें मालूम होने इसके क्या लंब बटे क्या कर्ण होता है। तो लंब कितना यहाँ पे है 12 है, 12 हो गया और कर्ण कितना है भाई 13 हो गया। तो 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर टेन थीटा की बात करेगा तो क्या लिखोगे, क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब कितना है बताइए भाई, लंब आपका 12 है और आधार कितना है 5 है। तो यही क्या बात करेगा काट थीटा क्या होगा, तो कह सकते हो क्या यहाँ पर आपका आधार बटे क्या होता है लंब होता है। तो यार यहाँ पे आधार कितना है 5 है और यहाँ पे लंब कितना है 12 है। अगर भाई यहाँ पे उसने बात की है सेक थीटा की, तो सेक होता क्या है आपका कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है और ये बताइए यहाँ पे आधार कितना है 5 है। भाई ये हो गया। और कॉसेक थीटा की बात करेगा तो लिखो क्या यहाँ पे कर्ण बटे क्या लिखोगे आधार लिखोगे लंब। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 13 है, 13 हो गया और लंब कितना है 12 हो गया। भाई वो आपके जो सारे अगर किसी का मान बोले किसी के मान भी निकाल सकते हो। ऐसे सबसे पहले आप लोगों को क्या है कॉस ये मालूम है कि क्या साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन क्या होता है। जब 3 याद कर लोगे जो बाकी जो 3 होते हैं जस्ट उसका क्या होता है अपोजिट होता है। जो साइन का अपोजिट क्या होगा कॉसिक होगा, कॉस का अपोजिट क्या होगा सिक होगा और किसका टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट होगा। और क्या भाई आपको वही 3 है, 3 को अपोजिट क्या होता है दिए रखे। अगर 3 याद कर लोगे 3 ऐसे याद हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। तो सबसे पहले और आपको पाइथागोरस मालूम चाहिए क्या 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग 1 बड़ी भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। फार्मूला होता क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। भाई इसमें रख के लोग जिसके 2 के मान दे रखे होंगे 1 का मान क्या होगा निकालना होगा। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई नहीं आ गई इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं राजू जो बुक है उसका जो आपको एक्सरसाइज है उसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर सवाल देखते हैं। एक सवाल का कह रहे हैं एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप लोग बस समझिए कैसे क्या करने हैं, ठीक भाई नोट करिए।
देखो भाई आप लोग का राजू बुक है जो, उसका मैं पहला एग्जाम्पल जो है कराने जा रहा हूँ भाई। उसमें देखिए कैसे क्या करना है, आप लोग को बस बोर्ड पे देखना है और बाद में जो आपको पहले क्वेश्चन देख समझ लिया करो, बाद में सवाल लगाया करो, ठीक है भाई। आप लोग जो एक्सरसाइज आपकी है, जो चैप्टर है 8 है, आपको देखते हैं त्रिकोणमिति परिचय, उसको परिचय कराते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रखा है तो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों दे रखा है यदि 10a इक्वल क्या होता है 4/3, तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बोला ए के लिए सभी बोला भाई। तो सबसे पहले अगर उसने बोला तो आपको सवाल लग गया बोर्ड पे, तो बोल क्या है 10a इक्वल बोल भाई ये रहा है क्या कि 4 क्या भाई है 3 है। क्या दे रखा 3 दे रखा है। बोल क्या रहा है इसमें कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब ऑल टेंगल्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को क्या बनाना है, फिगर बनाना है भाई। ऐसे बनाइए भाई, ये क्या लिखोगे आपका, ये लंब हो गया भाई, ये क्या है आपका आधार हो गया। अब दो भाई टेंगल्स देखिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया भाई, ये 90 है। अब तो ये आपका तो सबसे पहले ये आपका लंब है भाई, ये क्या आधार है और ये क्या है आपका कर्ण है। अब तो यहाँ पे लंब कितना बाबू है, आप कह सकते हो 4 है और आधार कितना है कह सकते हो 3 है भाई। निकालना क्या है यहाँ पे, कर्ण निकालना है। सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना भाई, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कर्ण कितना है, तो आपको जब नहीं मालूम इसको ऐसे लिख लो। तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का 25 होगा और 3 कितना होगा 9, सॉरी 4 का 16 होगा, कितना होगा 4 का 16 होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यह कह सकते हो कर्ण बराबर कितना रूट का कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये इधर उधर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या भाई कि कर्ण बराबर कितना 5 हो जाएगा भाई। कर्ण कितना हो गया ये आपका 5 हो गया। अब बोला ऑल टेंगल्स, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो साइन निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा होता क्या है लंब बटे कर्ण होता भाई। तो लंब तो यहाँ पे 4 है और भाई क्या लिखोगे यहाँ पर कर्ण कितना है 5 है। तो साइन थीटा इक्वल 4/5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की बात करेगा तो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब तो यहाँ पे आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है भाई, ये हो गया। और तो यहाँ पे tan थीटा का मान दे ही रखा है, क्या दे रखा है आपको होता क्या वो पता कर लो। क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना यहाँ पे है 4 है और आधार कितना है 3 है भाई। आगे देखो, अब तो हमने कहा क्या है अगर साइन बोले यहाँ पे कॉसिक निकाला जाए ना, तो जस्ट इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा 5/4। अगर यहाँ पे इसकी बात करें कॉस सेक की बात करें सेक की, तो लिखोगे क्या इसको पलट दो 5/, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर कॉट थीटा की बात करें तो क्या पलट दो 3/4। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। तो आपको तो क्या 3 निकालो, इनको 3 निकाल लो, किसी 3 निकाल के उसको क्या होता है अपोजिट होते हैं। अगर साइन निकालोगे तो साइन का अपोजिट क्या होगा कॉस होगा और कॉस का क्या होगा सेक होगा और 10 का कॉट होगा। अगर इधर से कॉसेक का क्या होगा अपोजिट साइन होगा और सेक का कॉस और कॉट का 10
भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी। भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आते दूसरा एग्जाम्पल कह के आ रहा है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक भाई। प्यारे बच्चों आपका दूसरा एग्जाम्पल देखिए कह के आ रहा है। देखो भाई दूसरा एग्जाम्पल कह के आ रहा है प्यारे बच्चों। उसने कहा ये है, यदि ए बी सी में टेंगल बी इक्वल 90 है, यदि ए बी 2 सेंटीमीटर है और ए सी 3 सेंटीमीटर है, तब साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। मान लो दूसरा जो क्वेश्चन है बोल रहा है टेंगल ए बी सी है, वो ए बी सी है, बोल रहा है जो टेंगल ए बी सी, ठीक भाई। उसने बोला टेंगल जो बी है कितना बोला उसने 90 डिग्री है। फिर उसने बात कही है क्या कि जो ए बी रेखा है ना वो 2 सेंटीमीटर, कितनी भैया है 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ए सी की बात की उसने है, तो क्या उसने कहा है आपसे 3 सेंटीमीटर है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला क्या साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। दो प्यारे बच्चों सबसे पहले टेंगल बनाओ, बना लिया भैया आपने। टेंगल बनाने के पहले उसने बोला जो पहले एक हिंट उसने बोले क्या है, जो बी है कितना है 90 है, कितना वो है 90 है भाई। यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा। उसने बोला क्या ए और बी, ए बी रेखा यही तो भैया है, कितनी बोला उसने 2 है। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल रहा है ए और सी कितना है 3 है या नहीं है, 3 हो गया भाई। ये निकालोगे नहीं निकालोगे, क्या मालूम है नहीं मालूम है भाई। तो ये क्या आपका है, ये कर्ण होता है, तो यहाँ क्या इसको कहोगे लंब है, ये लंब है भाई। ये क्या है कर्ण है भाई, ये क्या है आधार है भाई। दो अब दो सबसे पहले लंब दो, और देखो यहाँ पे उसने बोला कि आपसे है, ठीक है। अब दो यहाँ उसने बोला ए का मान इसका, तो सबसे पहले और समझो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ए का दो, अब दो यहाँ पे जब इसके लिए बोलेगा इसके लिए, तो जब ए है ना, अगर ये किसके लिए हमेशा समझना ए है, तो ए के जो सामने वाला जो होता है क्या होता है वो लंब होता है जिसका पूछे। अगर ये बोले ए का मान होता है ये, तो ए के लिए पूछा ना, तो ए के सामने ये क्या होगा लंब होगा। तो ये क्या है आपका लंब है, और उसके जस्ट ये क्या आपका भैया होगा ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आधार, ये कर्ण। बोलो अगर हम बोले सीग, कोण सीग निकालो, तो कोण सी के लिए क्या होगा ये लंब होगा। लंब निकालोगे तो ये लंब हो, ये आधार, ये कर्ण। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बोला उसने क्या ए के लिए, अगर ए यहाँ रखोगे तो भी आप निकाल सकते हो, बोला ए बी सी। तो अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे ए रखें तो ए बी हो जाएगा। अगर आपको कैसे भी रखिए, मान लो हम ये रख लिया ऐसे, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ए बी सी। भाई ये दूरी कितनी है 2 है भाई, ये दूरी कितनी है 3 है। उसने बोला क्या है ए के लिए, तो ए ये है ना भैया, एक सामने कौन सा हुआ ये क्या है ये लंब है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आगे होगी। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले ये निकालो, इसका क्या दो आपको, तो यहाँ पे आधार 2 है, कर्ण 3 है, लंब क्या दे रखा है नहीं है। तो पहले को पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखोगे क्या आधार, यहाँ लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे लंब क्या है नहीं मालूम, आधार क्या है, तो यहाँ 3 कितना होगा भैया 9, लंब 2 का 4, तो लंब स्क्वायर बराबर 9 माइनस कितना भैया, तो लंब किसके बराबर भैया 5 के, या कह सकते हो क्या यहाँ पर, तो लंब बराबर √5। तो कितना का ये √5। अब बोला क्या साइन ए, क्या बात की उसने साइन ए,
ए भैया ये है ना, इसके पूछा ना तो इसके जो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता ना भैया। जब देखो साइन ए, और देखो यहाँ पे ए के लिए बात की तो यहाँ पे इसका लंब क्या होगा, रूट, और कर्ण क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। भाई क्या आंसर आ गया, साइन ए बराबर √5/3। भाई बात समझ में मेरी आई या नहीं आई? आगे लोग थोड़ा सा अगर भाई नहीं आया हो, आगे और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन वो ये बोल रहा है, यदि 10b = √3 हो तो साइन b और कॉस b का मान ज्ञात कीजिए। उसने बोला कि अगर भाई क्या दो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग का तीसरा क्वेश्चन उसने बोला ये है, यदि 10b क्या दे रखा भैया आपका है, √3 है। क्या है, √3 है। जब ऐसे है तो नीचे आपको कुछ तो 1 होता ही है, तो यहाँ क्या लिखोगे इसको, ये लंब, ये क्या है, लंब है भाई, ये क्या है, आधार है। तो भाई तो पाइथागोरस बना लो भाई। तो भाई इतनी वो बात समझ में आई। दो यहाँ पे क्या है, ये दो ए हो जाएगा, ये बी होगा, और ये क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे तो भाई उसने बोला क्या है, अब यहाँ पे इसके जस्ट जो बी है ना, बी के जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा। भाई ये लंब है, भाई ये क्या आपका होगा, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे लंब कितना भाई दे रखा है, √3 है। भाई क्या आधार कितना है, 1 है। भाई क्या कर्ण दे रखा है, नहीं दे रखा है। भाई ये कर्ण क्या है आपको निकालना है। तो भाई क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई कर्ण कितना है बताइए, कर्ण क्या है, कर्ण आपको दे रहे रखा है, कर्ण निकालना भाई है। तो कर्ण स्क्वायर निकालना है। लंब क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 1 है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना लिखोगे इसका, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 कितना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4, या कर्ण बराबर √4, तो कर्ण बराबर क्या लिखोगे, 2। भाई कितना कट आ गया, कितना हुआ गया, 2 आया नहीं आया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आ गई। अब उसने मालूम क्या बोला आपसे, कह रहा साइन बी का मान निकालना है। तो साइन बी मतलब ये है ना, तो होता क्या, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसके जो सामने क्या होगा, लंब होगा ना, तो यहाँ कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2। ऐसे ही क्या निकालोगे, कॉस बी निकालोगे, क्या, आधार बटे क्या लिखोगे, कर्ण। आधार क्या 1 है, और कर्ण क्या है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, आगे हो गया भाई। तीसरा एग्जाम्पल हो गया भाई। 3 क्वेश्चन कराएं, किसी को कोई डाउट भाई हो बताइए। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही अच्छा है, ये आपका 2014 में आया भी है। देखो भाई आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहे क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा ये, यदि 15 cot A = 8
तो साइन ए था, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 15 कॉट ए इक्वल दे रखा है क्या भैया है 8 है। तो ऐसे दे रखा है, बोल क्या रहा है यहाँ पर कि साइन ए बोल रहा है भैया आपसे क्या, साइन ए का मान निकालिए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अदो सबसे ले जो ऐसे दे रखा हो तो ये कॉट लिखना, कॉट ए यहाँ पे 8 है, ये 15 कहाँ आ जाए नीचे आ जाए, क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। इतनी बहु बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। अदो फिगर बना लो भाई, ये फिगर बनाओगे ऐसे तो ये आपका क्या है, ये अगर 90 होगा, ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, ये बी है। तो ये तो आपका क्या है, ये लिखो क्या है, ये आपका दो एक जिस सामने लंब है नहीं है, ये लंब होगा, ये क्या लिखोगे आधार। भाई ये क्या है कर्ण है। अब तो यहाँ पर क्या कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब होता नहीं होता, क्या होता है आधार बटे लंब होता, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब जो आधार कितना यहाँ पर है आपका, ये 15 है और कर्ण क्या है आपका 8 है। तो यहाँ तो सबसे पहले खाली हो गया यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। वह क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या है आधार स्क्वायर भैया। तो यहाँ पर कर्ण क्या है 8 है, नहीं सॉरी कर्ण सॉरी ये आपका लंब है, ये लोग कर्ण, यहाँ पे कर्ण कितना है, कुछ भी कर्ण निकालना आपको है। लंब क्या है 8 का स्क्वायर और क्या है यहाँ पे आधार कितना है 15 का स्क्वायर है। तो भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो आप कह सकते हो कर्ण स्क्वायर बराबर 289। भाई ये लिखोगे कर्ण इक्वल रूट में 289। भाई किसका होता है ये आपको मालूम है, किसका होता है 17, किसका होता है 17 को होता है। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है 17, तो 17 किसका हो जाएगा, कर्ण 17 हो जाएगा। अब उसने बोला कि आपसे सेक सॉरी पहले बोला साइन, तो भाई यहाँ पे साइन की बात की है तो साइन ए को लंब दे रखा है, लंब बटे कर्ण, तो लंब को लिखते एल से, कर्ण को लिखते के से। नो लंब ए दो, ये आपका लंब को एल से और कर्ण को के से, आधार को ए से। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बताइए भैया 8 है और कर्ण कितना है 17। भाई बात समझ में आई? तो साइन ए का मान कितना 8/17। ऐसे ही सेक का मान निकालोगे तो कर्ण बटे क्या होता है आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 15 है। भाई देखो आपको समझ में आई या नहीं आई? आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाई इसको नोट कर लिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को जो बोर्ड पे लग गया है उसका आंसर बताइए क्या होगा। भाई देखो बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, प्यारे बच्चों उसने कहा ये है कि यदि साइन ए इक्वल 1/3 हो तो कॉस ए सेक ए प्लस 10a सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसने बोला ये है साइन ए इक्वल
1/3 है। कितना है? 1/3 है। भाई दो, सबसे पहले इसको निकालो। ये लंब है, लंब को लिख लो L से। ये लंब है भाई, ये क्या है? कर्ण है। भाई फिगर बनाइए, A B C। दो, ये 90। दो आपको ए बोला, एक जो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। भाई ये क्या होगा? आधार होगा। भाई ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब कितना है? 1 है। और कर्ण कितना है? 3 है। आधार है नहीं, तो भाई यहाँ लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कल को यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 3 का स्क्वायर। लंब कितना है भैया बताइए? 1 है। आधार क्या दे रखा है? नहीं है। तो यहाँ 3 का 9, 1 का 1 प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ 9 माइनस का 1 इक्वल क्या लिखोगे? आधार का स्क्वायर। या कह सकते हो क्या? आधार बराबर रूट में 8। या ऐसे कर लो, या इसको हम ले सकते हैं कैसे मालूम भैया? कि a इक्वल दे रखा कितना है? रूट में 8। तो a इक्वल इसको हम ले सकते हैं क्या? 4 × 2 क्या होता है? 4 दूनी 8। कितना होता है? 4 दूनी 8 होता है। तो ये आपका क्या होगा भैया? ये आपका बाहर हो जाएगा क्या? 2 इससे बाहर आ जाएगा। तो 2√2 क्या लिख दोगे? 2√2। भाई आधार कितना आपका जाएगा? ये 2√2। अब उसने मालूम क्या बोला आपसे? क्वेश्चन तो पहले उसने तो आपको मान निकालना किसका है? उसने सवाल कहा ये, भाई देखो भाई कह ये रहा है कि cos A, फिर क्या है? cosec A प्लस 10A, और यहाँ पर उसने बात की है sec A की। क्या भैया? 10A और sec A। भाई ये क्वेश्चन उसने कहा है। तो आपको बोले cos का मान निकालना है। cos होता क्या है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार कितना? 2√2 है। और कर्ण कितना है? 3 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे cosec की बात की है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण से क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण कितना है? 3 है। और लंब कितना है? 1 है। अब उसने बात की 10A की। चलो आपका लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। लंब कितना है? 1 है। आधार कितना है? 2√2 है। अब उसने बात किसकी की है? सेक की बात की है। क्या होता है? कर्ण बटे कर्ण कितना भैया बताइए आप? 3 है। और आधार कितना है? 2√2। भैया अब यहाँ मान रखिए आप। तो यहाँ 2√2 अपॉन में क्या आपका 3 होगा? क्या होगा? 3 होगा भैया। अब तो यहाँ पे cosec की बात की है, तो 3 बटे क्या है? 1 है। प्लस फिर देखो 10A का मान बोला, 10A कितना है? 1/2√। भाई देखो फिर क्या sec क्या है? 3 बटे 2√। भाई इतनी बात समझ बाबू आई या नहीं आई? तो 3 से 3 तो 2√3 का नाम 3। देखो 2 दूना, फिर रूट है 2 दूना, तो यहाँ 2√2 प्लस 3, ये 4 हो गया। किसका हो जाएगा? 2 का होता है। तो 2√ प्लस का 3 बटे कितना? वो 4 दूनी 8। वो यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना होगा? यहाँ पे 8। इसका पढ़ा से पढ़ोगे कितने? 8 बजाएगा। 8 दूनी √2 प्लस का 3। भाई क्या हो जाएगी बाबू? आंसर हो जाएगा। समझ में भाई आया नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, तो आप लोग को समझ में आया नहीं आया?
देखो इस क्वेश्चन में फिर से देख लो, समझा दे रहे हैं भाई आप लोग को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो आप लोग को सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला साइन ए इक्वल 1/3 दे रखा था। उसने बोला क्या था, क्या आपसे, कॉस ए कॉसिक ए प्लस 10a और सिक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक टेंगल बनाओगे, आपको साइन मालूम क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होता है, एक जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब। जो यहाँ पे मान बोले उसी से हम देखते हैं, इसके जिस सामने वाला क्या होगा, लंब हो गया। नीचे क्या, आधार ए क्या है, कर्ण है। लंब 1 है, कर्ण कितना है, 3 है। अब तो यहाँ पे आधार है नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 कितना होता है, 9 होता है। 1 का 1 हो गया, आधार स्क्वायर, तो 9 में 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आधार, तो ये आपको रूट इधर हो जाएगा, तो आप किसका होता है, इसको 4 × 2 लिख लोगे। 4 किसका होता है, 2 का होता है, रूट 2 हो गया। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब तो कॉस ए का मान निकालोगे, निकालो क्या होगा, 2√2/3। ऐसे कॉस से कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना 3 है, लंब 1 है। 10a का मान लंब बटे आधार, लंब 1 है, आधार 2√2 हो गया। सेक ए क्या है, कर्ण बटे आधार है, 3/2√2 हो जाएगा। अब फार्मूला क्वेश्चन बोला क्या प्यारे बच्चों, कॉस ए कॉसेक ए प्लस 10a, फिर क्या है सेक ए। तो यहाँ पे कॉस ए का मान रखोगे, कॉसेक के रखोगे, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे सेक का। भाई जो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2√2, 3 करना 3, इसमें 2 दूना 4 और 2√2 के √4 हो जाएगा। किसका होता है, 2 का होता है। तो 2√2/3/4 दूनी 8। एलसीएम लोग कितना हो गया, 8 हो गया। 8 दूनी 16, √2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना भी कर दोगे तब भी क्या आपका आंसर सही है। भाई बात समझ में प्यारे बच्चों आई या नहीं आई, आगे होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह के आ रहा है प्यारे बच्चों। दो भाई आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहीं ये रहा बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। तो भाई आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए रहा प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो 10a = a हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin a cos a = 1। मतलब क्या उसने सवाल ये बोला है आपको, क्या उसने कहा, भाई देखिए अगर टेंगल है, क्या टेंगल दे रखा है, A है और B है और C है। उसने बोला टेंगल B = कितना बाबू है, 90 डिग्री है। फिर उसने बात कही क्या है आपसे कि 10a = कितना है, 1 है। तो 1 क्या होगा, 1 होगा। भाई ये क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब पाइथागोरस निकाल लो भैया। ये आपका दो, ये A है, ये B है, ये C है। उसने बोला ये कितना वो है, 90 डिग्री है। तो एक जिस सामने वाला क्या है, तो यहाँ पे A है ना, तो ये क्या आपका होगा, ये लंब होगा। भाई ये क्या होगा, आधार, ये क्या होगा, कर्ण। भाई यहाँ तो लंब कितना है, 1 है ना, और आधार कितना है, वो भी 1 है। अब दो पाइथागोरस आप लोगों ने पढ़ाई है, क्या पाइथागोरस प्रमेय से भाई होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कर्ण क्या भाई, जो कर्ण है नहीं है तो कोई बात नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है भाई, 1 है, आधार भी 1 है, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का 1, 1 का 1, तो कर्ण बराबर यहाँ 2, ये हटेगा यहाँ रूट हो जाएगा, तो भाई कर्ण कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। अब उसने बात ये अब तो यहाँ उसने बात को क्वेश्चन उसने बात की है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 1, ये क्वेश्चन है। बोला क्या है, 2 ये एलएचएस से या आरएचएस मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब एक किसी को ये मतलब इसको हल करना, ये क्या लाना आपको, आंसर लाना भाई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखना, अगर उसने बात किया कि आपसे साइन ए इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। भाई लंब कितना है यहाँ पे, 1 है, और कर्ण कितना है, अगर कॉस ए की बात की जाए तो क्या a बटे कितना भैया के, तो a कितना है, 1 है, और कितना यहाँ पे 2। भाई इतनी बात समझ में बाबू आई नहीं आई, बस यहाँ पे रख दो, तो 2 × 1/√2 1/√ इक्वल 1, तो यहाँ 2 है इंटू 1 कितना 1, तो यहाँ क्या 2 दूना इक्वल इसके भैया 1 के, तो 2 × 1 बटे क्या किसका होता है, ये 2 का होता है, इक्वल किसके भाई 1 के, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल, तो कह सकते हो क्या ये सत्यापित है। भाई बात समझ में बाबू आप लोग को आई या नहीं आई, आ गई होगी तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं कह क्या रहा है। आप लोग ये बताइए भाई, आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जैसा कि आपको 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर को 8 नंबर सॉरी एक बार छोड़ गया है आपका, उसको बाद में करा देंगे। बोलो ट्रायंगल ACB में जिसका कोण C क्या है, समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई और BC 21 इकाई, तो ट्रायंगल ABC इक्वल थीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो इसका मान क्या है, ABC क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। दो भैया सबसे पहले आप लोग को भाई दोस्त ने बोला क्या है, आप लोग लिखोगे ट्रायंगल ABC में, तो आप लोग ट्रायंगल ABC उसने बोला है भैया आपसे, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, तो यहाँ पे उसने आपका AB का मान दे रखा है, कितना AB दे रखा है, AB 29 है भैया, AB 29 है, और BC क्या है आपका 21 है, और बोला C क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो आप दो भाई सबसे पहले C अगर 90 है तो फिगर बनाओ, फिगर भाई ये बनाओगे, ठीक भाई। उसने बोला क्या, ये क्या है आपका C, अगर ये C है 90, क्या भैया है C 90 है, बोल रहा है आपको ये A रख लो, ये B। अब वो क्या है यहाँ वो AB कितना उसने बोला, वो है कितना, ये है 29 है, नहीं 29 है। आपको तो जो आपका BC क्या उसने बोला आपसे 21 है। भाई इतनी वो बात समझ में आई या नहीं आई, बोल रहा है ये जो कोण है ये थीटा, क्या उसने बोला है, ये क्या है, B क्या है, थीटा है। तो बोला है इसका पहले मान निकालो। भैया आप लोगों ने पाइथागोरस अभी हम बहुत देर से पढ़ा भी रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कह सकते हो अभी, या ऐसे कह सकते हो, या यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका अब लंब मान लो भाई, ये आपका आधार है, ये क्या भी है, कर्ण है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का
आधा स्क्वायर। भाई कर्ण कितना है आपका 29 का स्क्वायर लिखोगे, और लंब कितना है मुझे नहीं मालूम, आधार कितना है 21 है। भाई तो आप बताओ 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, एल स्क्वायर 21 का 441 होता है। तो एल स्क्वायर बराबर 841, इसको तो ले आओ माइनस का 441, तो एल स्क्वायर इक्वल कितना 400, या एल इक्वल रूट में 400 मतलब 400 किसका होता है 20 का होता है। तो उसका लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, ये 20 कितना हो जाए आपका, ये 20 हो जाएगी। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब उसने क्वेश्चन मतलब क्या बोला आपसे कि कॉस थीटा, उसने बोला ये है भाई क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या उसने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे बोला ये थीटा ना इससे पूछा है, इसके जस्ट ये सामने क्या होगा लंब होगा ना, इसके जस्ट सामने क्या होगा लंब होगा। तो भाई सबसे पहले साइन निकालो, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 20 है, और कर्ण कितना है, ऐसे ही क्या निकालना है कॉस थीटा निकालना है। तो क्या लिखो यहाँ पे आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना 21 है, कितना है 29 है। भाई उसने तो आप उस क्या लिखोगे यहाँ पर, अब ये लिखा है क्या है यहाँ पर कॉस का मान 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन क्या है 20 बटे 29 क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 29 का 841 होता है, 20 का 400 होता है, कितना होता है 841 होता है। भाई यहाँ पे एलसीएम लोग कितना होगा 841 होगा। तो ये आपको बराबर है, तो 441 प्लस 400, तो भाई यहाँ पे कह सकते हो कि ना 841 अपॉन में 841 बराबर है, तो आंसर कितना आपको आ जाएगा 1 आ जाएगा। भाई ऐसे ही दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग को होमवर्क में हम दे रहे हैं, उसको खुद करना। क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप आंसर निकालोगे। क्या निकालोगे इसका आंसर आप लोग निकालना। अगर जब ना आंसर है मुझे बताना, इसको हम फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। तो ये क्या है जिससे ये लिखा है बस यहाँ माइनस करके क्या कर देना, इसको घटाना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 41 बटे 841 आ जाएगा। ठीक भाई, आप लोग क्या यहाँ जो कॉस को इतना जाएगा, साइन ये दे रखा है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, घटा दो 41 बटे 841 हो जाएगा। भाई प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो, वो भी मस्त क्वेश्चन है। फिर आते हैं अभी कुछ देर के बाद आपकी एक्सरसाइज पे। तो भाई आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है प्यारे बच्चों, देखो तो क्या उसने बोला कि यदि ओ पी क्यू में जिसका कोण पी क्या है समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ की माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर हो, तो साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसने बोला टेंगल दे रखा है, क्या है पी नहीं ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दे रखा है। उसने बोला टेंगल नहीं एंगल, टेंगल नहीं, एंगल कितना उसने बोला है आपको, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री बोल रहा है। आपसे बोला है क्या OP इक्वल कितना भाई है 7 है, कितना है OP है 7 है। अब उसने बोला है जो O और Q माइनस क्या दे रखा है P और Q इक्वल 1 है, क्या है 1 है। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या कि साइन Q का मान बताइए और कॉस Q का मान भी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले पाइथागोरस बनाइए। तो आपको दो यहाँ पर पाइथागोरस में आ जाओ। तो भाई तो यहाँ पे टेंगल ना भाई,
उसमें तो आपको सबसे पहले बोला ये जो ट्रायंगल है P जो है कितना है 90, ये P हो गया। जब T कितना 90 दे रखा है, PO क्या हो गया Q हो गया। बोल क्या रहा है OP भाई कितना ये है 7 है। अब दो OQ माइनस OP, बोलो OQ माइनस OP दे रखा भैया, तो PQ। तो जो सबसे पहले लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले लोगों यहाँ पे ये तो आपका क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमें नहीं मालूम, यहाँ पे आधार कितना है, लंब कितना है हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे कितना है, आधार 7 है। अब तो एक बात देखो यहाँ पे के जो कर्ण है, कर्ण ये है ना क्या है OQ है ना, क्या है O और Q दे रखा, क्या दे रखा है O और Q दे रखा है। या आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर जो OQ है O और Q इक्वल 1 प्लस क्या लिख दो यहाँ पे, इसको तो ले आओ प्लस का क्या हो जाएगा P और Q। तो आपका लिख सकते हो यहाँ पर क्या कि OQ इक्वल 1 प्लस क्या PQ ना भैया। तो यहाँ दो आपका जो लेंथ है, लेंथ देखो यहाँ पर क्या है आपका लेंथ ऑफ PQ है ना, लेंथ कितनी है P और Q है, और प्लस का 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर OQ कितना है 1 प्लस P है ना, 1 प्लस P प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस इक्वल PQ होल स्क्वायर 7 का होता 49। मतलब यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर प्लस का 2PQ इक्वल PQ का होल स्क्वायर प्लस 49। नो लिखा है यहाँ पे A प्लस बी ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता ना इसका। तो यहाँ क्या है एक का 1 है, जो ये इससे कट गया। यहाँ पे A प्लस 2PQ इक्वल 49। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या भाई कि 1 प्लस 2PQ इक्वल 49 या 2PQ इक्वल 49 माइनस 1, तो 2PQ इक्वल 48। तो PQ इक्वल 48/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा PQ कितना हो जाएगा आपका भैया 24। अगर PQ 24 आ गया तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि OQ इक्वल 1 प्लस PQ था नहीं था भाई। तो यहाँ पे OQ इक्वल, तो यहाँ क्या है 1 है 24 दे रखा है, तो O और Q कितना हो जाएगा 25। तो PQ कितना है 24 है, OQ कितना है, तो P और Q कितना है ये 24 है भाई, ये कितना है आपका 25 है। वो इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब तो उसने बोला कि आपसे है, बोला साइन क्या क्यों निकालना है, क्यों ये ना भैया ये इसके सामने ये क्या है लंब है ना, तो यहाँ 7 और कर्ण कितना है 25 हो जाएगा। या कॉस ये आधार है तो 24 बटे कितना लोग जो यहाँ पे भाई 25। भाई ये क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए। आप दो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास यहीं तक थी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिस बच्चों जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मेरे इस नंबर पे कमेंट करना कि सर मुझे इस सवाल नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा समझा देंगे। 95 65 71 82 99, ठीक भाई। इस पे आप मैसेज करिए या आप बताइए सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, उसको हम दोबारा करा देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।